सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि पीटीआई कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदार है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का 70 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अक्सरियती फैसला उर्दू जबान में भी जारी करने का हुक्म दे दिया। अहकामात के मुताबिक उर्दू तर्जुमे को केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए और वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाए। तफसीली फैसले में पेशावर हाईकोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हुए कहा गया कि इलेक्शन में सबसे बड़ा स्टेक अवाम का होता है। इंतखाबी तनाज़े बुनियादी तौर पर दीगर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ होता है। ये समझने की बहुत कोशिश की कि सियासी जमातों के निज़ाम पर मबनी पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। फैसले के मुताबिक इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। पीटीआई ने दावा किया आज़ाद उम्मीदवार भी पीटीआई के उम्मीदवार थे और वोटर्स ने उनके पीटीआई उम्मीदवार होने की वजह से उन्हें वोट दिया। तहरीरी फैसले में बताया गया कि इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन से मुतसादिम है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद रिपोर्टर इस्लामाबाद उमर अवैस गर्देजी से। जी उमर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल। आज सुप्रीम कोर्ट के एक्सीक्यूटिव जज ने मखसूस नशिस्तों के केस पर अपना जो फैसला है तफसीली वो जारी कर दिया है। तफसीली फैसला जो है 70 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जिसे जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। तहरीक इंसाफ के 2024 के आम इंतखाबात जो है वो कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें वो उन्होंने जीती हैं और हासिल की हैं। तफसीली फैसले में मजीद ये भी कहा गया कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कालेदम करार देते हैं। इंतखाबी निशान न देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के कानूनी और आईनी हक को मुतासर नहीं करता। आइन या कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोक सकता। इलेक्शन कमीशन मुल्क में जमहूरी अमल का दामन और हुकूमत का चौथा स्तून है, मगर कमीशन फरवरी 2024 में अपना ये किरदार अदा करने में नाकाम रहा। अदालत ने फैसला दिया है कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के 80 में से 39 एमएलए को तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार दायर किया है। इलेक्शन कमीशन को कहा कि वो बाकी 41 एमएलए के 15 रोज के अंदर दस्तखतशुदा बयान लें। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। फैसले में यह भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है और इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। इलेक्शन कमीशन मुल्क में जमहूरी अमल का दामन और हुकूमत का चौथा स्तून होने के बावजूद अभी तक अपने किरदार पर नाकाम रहा है। एक्सीक्यूटिव जज के फैसले ने यह भी कहा कि भारी दिल से हम बता रहे हैं कि हमारे दो साथी जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान ने हमारे फैसले से इत्तफाक नहीं किया। साथ ही जजेस के 3 अगस्त के इख्लाफी नोट सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से मुनासिब नहीं है। इन जजेस ने कहा कि हमारा फैसला आइन के मुताबिक नहीं है। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अमल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मुनसब के मुनाफी है। फैसले में यह कहा गया कि बतौर बेंच मेंबरान वो कानूनी तौर पर हकायक और कानून से इख्लाफ कर सकते हैं, लेकिन साथ ही जजेस जो है वो मुख्तलिफ राय भी दे सकते हैं और दूसरे की राय पर कमेंट्स भी दे सकते हैं। तमाम जिस तरीके से जजेस ने इख्लाफ किया है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तहम्मुल और शाइस्तगी से कम है। अदालत ने लिखा है कि जिस तरीके से 2 जजेस ने इख्लाफ किया वो ज्यादा परेशान कन बात यह है कि जजेस अपनी राय देते हुए हदूद तजावत कर चुके हैं और 2 जजेस ने 80 कामयाब उम्मीदवारों को वार्निंग दे दी है। दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों के मामले पर जो आज इजलास है वो 5वें रोज में दाखिल हो चुका है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इजलास 4 घंटे से जायद का वक्त गुजर जाने के बावजूद इस वक्त तक जारी है और इजलास में इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, अहकाम और कानूनी टीम के जो अफराद हैं वो शरीक हैं। आज उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन की जानब से मखसूस नशिस्तों पर आज जो सुप्रीम कोर्ट की जानब से उनको वजाहत आई थी उस पर आज हतमी फैसला किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया उमर अवैस।